अस्सलाम वालेकुम। स्टार पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं राहिला खान। खबर शामिल करते हैं स्टार पाकिस्तान न्यूज़ के रिपोर्टर फकर चौहान। आज 22 तारीख है और कल जो है वो 23 तारीख है। कल तमाम यूनियंस के जलसे भी नीचे हैं और उसके बाद 25 तारीख को जो रेफरेंडम की तारीख है समझे 25, तो वो जो 9 बजे से लेके 5 बजे तक उसकी टाइमिंग है समझे। और दूसरा ये है कि उसके अंदर जो लोग शनाख्ती कार्ड जो है वो रखा गया है, तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। अब उसके कास्ट करने के अंदर जो है अगर खुदा न खास्ता किसी पास नहीं है तो वो जो है पे स्लिप जो है वो यहाँ से लेगा और यहाँ से लेके पे स्लिप वो सबूत पेश करेगा। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, वरना वोट कास्ट नहीं होता। तो मेरी एक तो सबसे ये दरख्वास्त ये है तमाम हमारे मुलाजमीन से जो कि वोट कास्ट करेंगे कि वो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो ज़रूर लेके आएँ समझे, वरना फिर घर पे जाएंगे फिर लेके आएंगे तो बहुत भागम दौड़ रहती है। इसलिए अपना वक्त नहीं ज़ाया करें और अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करें, वो अपना शनाख्ती ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके आएँ ताकि उनका वोट कास्ट हो सके। दूसरा भी ये है कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से मतलब ये कि गहमा गहमी चल रही है। कुछ लोग रेफरेंडम को जो है वो आगे ले जाना चाहते थे, एक तरीके से फरार हासिल करना चाहते हैं कि बाद में हो जाए कब हो जाए। कि भाई जो रेफरेंडम तो लाजमत वक्त पे ही होता है, 3-4 महीने पहले भी हम लेट हो गए हैं समझे करने के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वो जो कोर्ट में गए थे वहाँ से भी जो है अल्लाह ताला ने केडी मजदूर उनको इज़्ज़त दी समझे, वहाँ से भी जो है उनको कुछ नहीं मिला। तो अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला किसी भी रुकावट के बगैर जो है ये रेफरेंडम 25 सितंबर को बरोज़ जुमेरात होगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि भाइयों सिर्फ आप ये देखें कि अगर आपका जिस यूनियंस ने जो भी काम किया तो सिर्फ केडी मजदूर ने, आप जितने उसको दौर मिले 89 का दौर मिला था, 89 का चार्ट डिमांड करा के दिया और फिर 94 के अंदर मिले तो 94 करा के दिया। अब ये कि 18 के अंदर आया तो 18 में करा दिया। फिर यही लोग जो कि मजदूरों का भला नहीं चाहते, इन्होंने उसके अंदर जो है साजिश की, वो साजिश से उसको रुका दिया। अब फ़ायदा अगर होता तो किसका होता? फ़ायदा तो मजदूरों को होता। 2 पैसे जो मिलते, दो पैसे, 2 रुपये या 2000 रुपये या 2 लाख रुपये, तो फ़ायदा तो मजदूरों का है। लेकिन ये समझते कि हमने बड़ा तीर मार दिया कि अगर उनके चार डिमांड को हमने करा के दे दिया और रोक के दे दिया। तो ये तो ज़्यादती है मजदूरों के साथ समझे। आज किसी के साथ इन मजदूरों के साथ जाती है। आज उनको अगर 200-250 रुपये या 500-1000 रुपये ज़्यादा मिलते तो कम से कम उनके लिए सारे, उनके तो बहुत पैसे होते हैं, 500 कम थोड़ी होते हैं उनके लिए। उनके तो पान खाने के लिए 50 रुपये जेब में नहीं होते, किराए के लिए पैसे नहीं होते, दूध देने लेने की। तो अब देखो आज देखो क्या तारीख, 22 तारीख है। 22 तारीख के अंदर लोगों की तकरीबन अच्छे खासे लोगों की पेंशन और जो तनख्वाह अभी तक नहीं हो सके, और वाजिबात वो तो वैसे ही रोते रहो समझो होगी नहीं। अब ये इसके अंदर ही केडी मजदूर ने ये बेड़ा उठाया था और ये अल्लाह के सहारे इंशाअल्लाह ताला जो हम करते रहे वो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हमने ये कहा था कि तनख्वाह जो हम मुलाजिम की 5 तारीख को अदा कर देंगे। अब वो बोलते हैं कैसे? मैंने कहा ये तो हमारी कारकर्दगी ना, हमारी स्किल है ये तो कि हम कैसे कर दिएगा। हम ना लूटने वाले, ना खाने वाले, ना क्या ब्रोकरी करने वाले। तुम्हारा काम तो यही है, जो मजदूर को हमें कराना तो करा लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो पेंशन 5 तारीख को हो जाएगी, वो बोलते कि हो जाएगी, जब हो जाएगी तो होगी ना। हमने ये बाजी में ये काम करके दिया है तो हमारे कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा सन अप्लाई का हम कहते हैं कि सब बच्चे सन अप्लाई के जो बच्चे यहाँ पे 40 साल से सर्विस कर रहे हैं उनके हो गए, तो लाजिम बात है जब वो सन हमने कराए थे तो जब तुम कहते हैं ना। अब वो मसला ये है कि ये जानते भी नहीं, मुताब होकर आ जाते हैं। कोई किसी की बुनियाद पे आता है, किसी बुनियाद पे आता है। हम जो है सिर्फ अल्लाह के सहारे आते हैं और इस सहारे आते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है, अगर मतलब किया तो हम इनके काम करें। वही वजह हमने जो बेशुमार जो इनके काम किए, प्रमोशन है, हाउस रेंट है और क्या हमें प्लॉट है। प्लाट 3.5 किसे दिलाए? केडी मजदूर ने दिलाए। कोई है जो दूसरा कहते हैं हमने प्लाट दिलाया समझे, और दूसरा ये इतने चार्ट डिमांड को केडी मजदूर ने कराए। तो ये यहाँ पे लोग मजदूरों के काम करने के लिए नहीं मुंतखब होते, ये अपने घर के अपने फाइलों के कराते हैं समझे। करता है जो क्या नाम है वो जेब में उसके चप्पल ली थी जिसके पैर के अंदर, आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप जरा जाए तो ले, अगर यही अगर क्या नाम है एंटी करप्शन की टीम में आ जाए और FIA आ जाए, वो बोले भाई पैसा कहाँ से आया आपके पास, तो फिर पता चल जाए कहाँ से आया पैसे।
तो यहाँ के लोगों के जब मतलब तो अपने चक्रों में लग जाते हैं और लूट मार लग जाते हैं। और आज केडीए का इतना बेड़खरा कर दिया, ना सैलरी मिले ना पैसा मिले, तो ये इन्हीं की वजह से मिल रही। यही लोग इसके जिम्मेदार हैं, इस केडीए को तबाह करने वाले। और जब केडीए तबाह होगा तो शहर भी तबाह हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो फैसला करें वो सोच समझ के करें, और ये समझ करें जिन्होंने आपके पिछले 2-3 दौर के अंदर खिदमत की है उनको ना भूलें। भूलोगे तो आप खुद नुकसान उठाओगे। फिर मैं कह रहा हूँ नुकसान उठाओगे, अल्लाह के वास्ते आप जो है सही फैसला करें। अगर सही फैसला नहीं करोगे तो फिर ये केडी जितना आज नजर वो भी नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे जो रिटायर हो गए उनकी जगह हमारे केडी के बच्चे आए, हम सूरत में कहेंगे। लेकिन ये लेने वाला की एक एबिलिटी है, उसकी स्किल है, तो वो ले सकता है। आप एक हाथ में फाइल पकड़ छे ले या दूसरे हाथ में पकड़ फाइल, आप उससे बात करो तो कहाँ से आपको दे देगा? नहीं देगा। वो बोला या तो अपने काम तो करा रहा हो, समझे, वो इसको छोड़ो फाइल को, आप अपने काम करो। हमारे हाथ कभी देखिए कि हमारे हाथ में फाइल है कि हम कोई ब्रोकरी कर रहे हैं, ये प्लाट मार रहे हैं या जाके वो धंधेबाजी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया है, हमें अल्लाह इसी ने पैदा किया, इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। तो आप याद रखें कि एक तो आपको शनाख्ती कार्ड लाना है और 25 तारीख सितंबर की याद रखनी है। 9 बजे शुरू होगी, 5 बजे ख़त्म होगी। आपने सही फैसला किया तो इंशाअल्लाह ताला केडी भी रहेगा और शहर कराची भी इंशाअल्लाह रहेगा। और कोई वजह नहीं कि हम इसमें कामयाब, क्योंकि हमारे दिल साफ है, हमारा माजी साफ है, हमने लोगों को दिया है, लिया नहीं है। और इंशाअल्लाह कल जो है जो जलसा केडी मजदूर का बैंक के सामने बरोज़ मंगल को 9 बजे 12 बजे शुरू होगा और तकरीबन वो 4-5 बजे तक चलता रहेगा। तो आपसे शिरकत की दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसमें शिरकत करें, आपने मजदूर दोस्ती का सबूत दें उसके अंदर, और ये जान लें समझे अगर आपने केडी मजदूर को कामयाब बनाया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बनाएगा तो आप जो समझेंगे कि आप समझो आपकी जान छूट गई और हम ये काम वो अंजाम देंगे जो अल्लाह ताला ने हमसे लेना चाहता है। आपकी तनख्वाहें, आपकी पेंशन, आपके वाजिबात इंशाअल्लाह केडी मजदूरी नहीं दिलाएगी। आमीन सुबह में। आज ये देखें मजदूर यूनियन के ऑफिस के अंदर जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जमा हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं और इसकी हिमायत कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मजदूर यूनियन के प्लेटफॉर्म से लोगों को फ़ायदा हुआ है, काम हुए, इनका चार्टर ऑफ डिमांड हुआ है। चार्टर ऑफ डिमांड के ज़रिए जो भी फ़ायदे दिए हैं वो सिर्फ मजदूर यूनियन दिए, जिसमें इनके हाउस रेंट, कन्वेंस, इनके बच्चों का, इनके प्लॉट्स का 3000 प्लॉट्स दिए। इसके अलावा किसी यूनियन ने कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं किया। इसीलिए आज हमारे ऑफिस के अंदर देखें भरा पड़ा है, बाहर भी लोग खड़े हैं, हमारी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और कंपेन हमारी अरूज पर है। इंशाअल्लाह ताला कल हमारा जलसा मरकज़ी होगा, उसमें भी लोग आएंगे और अपनी हिमायत का ऐलान करेंगे और इंशाअल्लाह ताला छतरी पे मोहर लगाएंगे और मजदूर यूनियन की फतह यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। जी माशाल्लाह रेफरेंडम कैंपेन जो है वो 1 महीने से चल रही थी। इंशाअल्लाह ताला हम बड़े पुरुम्मीद हैं, हमने पूरी कोशिशें की हैं कि मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह ताला इस रेफरेंडम में आप देखेंगे कि केडीए मजदूर यूनियन रेफरेंडम जीतने के बाद मुलाजमीन की उसी तरह खिदमत करेगी जिस तरह पहले आपके ताउन से जीत करके आपको चार्टर और डिमांड समेत और दीगर मराज जो है ना दिलाती रही है। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह आपको रेफरेंडम से पहले ही कोई ना कोई खुशखबरी इंशाअल्लाह केडीए मजदूर यूनियन देगी इंशाअल्लाह। हर जगह साइड ऑफिस में और ब्रांचों में जा के सबको आगाह कर रहे हैं और सबको अपनी कारकर्दगी के बारे में भी बता रहे हैं। जो माजी में हम किया हमने 89 का चार्टर डिमांड और 94 का, और दूसरी यूनियन आपके सामने है कि उन्होंने अब तक 2 से 3 मरतबा पोजीशन लेने के बाद भी चार्टर डिमांड को अप्रूव नहीं कराया। तो ये ढकी छुपी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि मजदूर यूनियन वाहिद एक यूनियन है जो केडीए के लिए काम कर रही है खुलूस के साथ। तो इसकी जीती जाती मिसाल मैं ख़ुद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंट हूँ और प्रमोशन भी मेरा मजदूर यूनियन के तवज्जुह से हुआ है और मैं लैंड डिपार्टमेंट में एडमिन ब्रांच में पोस्टिंग है मेरी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा तमाम एम्प्लॉइज़ से कि भाई खुदा के लिए अगर आपने केडीए को बचाना है तो मजदूर यूनियन यानी छतरी के ऊपर मोहर लगा के इसको कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह उस मेडिकल को बहाल कराएंगे। और जो आज हमारे साथी जो मेडिकल वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमारा क्या बना, तो हम उनको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ और भर्ती कराएंगे और मेडिकल को बेहतर बनाएंगे। दूसरी बात ये कि सन कोटा है, वो लोग कहते हैं कि ये हम जीतने के बाद इंशाअल्लाह सन कोटे पर अमल दरामद कराएंगे और ये हम जानते हैं कि हमने कैसे कराना है। और इसके अलावा ये साथी बैठा हुआ है वो पेंशन के अपने वाजिबात के लिए परेशान है। हम इनको ये यकीन दिलाते हैं
कि हम जीतने के फौरी बाद जो रिटायर हो गए हैं उनके वाजबात के लिए जद्दोजहद शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह उनको 2-3 महीने के अंदर अंदर हम ये खुशखबरी देंगे कि उनके वाजबात उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे।